इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम का सियासी शो। मरियम नवाज कहती हैं चोर की गर्दान करने वाला खुद चोर निकला, कोई रास्ता नहीं बचा, सिलेक्टेड को घर जाना पड़ेगा। जम्मे गफीर देखकर लोगों को गलत फहमी हुई कि लॉन्ग मार्च आज ही है। हुक्मरान देख लें, अवाम उनके खिलाफ सड़कों पर हैं। इससे भी बड़ा अवामी समंदर लॉन्ग मार्च के लिए आएगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड पीटीआई फंडिंग केस है। भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। इलेक्शन कमीशन जानबूझकर मामला इल्तवा में डाल रहा है। इस इदारे को भी कसूरवार समझते हैं। पीडीएम के दबाव की वजह से केस को दोबारा खोलना पड़ा। सिलेक्टेड अवाम को बेवकूफ समझता है। ताकत आजमानी है तो आजमा लो, अवाम मोहलत देने को तैयार नहीं। शेख रशीद कहते हैं आज के नाकाम शो के बाद लॉन्ग मार्च का खैर मकदम करते हैं। पीडीएम के एहतजाज में शिरकत करने वाली गाड़ियों में एक एक बंदा बैठा था। जलसे में लीडर बड़े थे लेकिन कारकुन नहीं थे। मेरा जिगर उमरकोट में जश्न मना रहा है। फजलुर रहमान के साथ फिर हाथ हो गया। अगर यही ऑपोजिशन रही तो अगले 5 साल भी यही हुकूमत होगी। मरियम नवाज ब्रॉडशीट पढ़ें, इनका केस बहुत ख़राब है। दूसरा पैनामा स्कैंडल खुलने वाला है। वज़ीर दाखिला की कंट्रोल रूम से एहतजाज की मॉनिटरिंग, वज़ीर आज़म से मिलकर टास्क भी लिए। गौर से सुन लो, कश्मीरियों को मोदी के हाथों में बेचने के खिलाफ मुजाहिरे में मदरसे के तलबा भी शरीक होंगे। ताकतवर इदारों ने मुल्क पर डफली वाला मुसल्लत कर दिया। इमरान खान ने फंडिंग के लिए कौम को धोखा दिया। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा। सिलेक्टेड वजीर आजम के घर जाने के दिन करीब आ चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत जानबूझकर केस को इल्तिवा में डाल रही है। पीडीएम फॉरेन फंडिंग का मामला कौम के सामने रखेगी। हम आइन और कानून के दायरे में बात कर रहे हैं। हुकूमत हमारा रास्ता रोक ही नहीं सकती। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का 5 फरवरी को खिताब। ये नाजायज, नालायक और नाअहल वजीर आजम है। बिलावल भुट्टो कहते हैं उमरकोट के अवाम ने कठपुतली को भगा दिया। उमरकोट के लोगों ने इस्लामाबाद वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। सिलेक्टेड हार गया है। मुशर्रफ और इमरान खान का साथ देने वाले अब मुंह छुपाते फिरेंगे। थरपारकर में आखिरी ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, वहां से भी इसकी छुट्टी करा देंगे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इन सबको घर भेजेंगे। वो लोग जो किसी के इशारों पर काम करते हैं वो अवाम को भूल जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम का शो नाकाम रहा। शिबली फराज कहते हैं कि पीडीएम रहनुमा एनआरओ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। दोनों बड़ी जमातों ने मुल्क को लूटा और जायदादें बनाई। आज ये इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। एहतजाज में कोई रुकावट नहीं डाली गई। ये इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। नून लीगी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुरअमन एहतजाज करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। कौम सानिहा मॉडल टाउन भी कभी भुला नहीं सकती। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ की फैमिली आर्टिस्ट है। इन्होंने करप्शन को आर्ट समझ लिया है। एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। मरियम नवाज 2000 के मजमे से ऐसे खिताब कर रही थीं जैसे आगे 2 लाख बंदे हों। पीडीएम के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का जवाब। तर्जुमान के मुताबिक हम अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं। बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के आज़ादाना और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पेशरफ्त हुई है। स्क्रूटनी कमेटी को हफ्ते में 3 इजलास मुनक्किद करने की हिदायत की गई है। वफाकी काबीना इजलास में ब्रॉडशीट स्कैंडल की गूंज। मुआहदा करने वालों, छानबीन में रोड़े अटकाने वालों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। स्कैंडल के तमाम किरदारों की निशानदही, तहकीकात की जाएंगी। इब्तदाई सिफारिशात वजीर आजम इमरान खान को पेश। काबीना हतमी TORs की मंजूरी देगी। असद उमर कहते हैं ब्रॉडशीट अवार्ड से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की हकीकत सामने आ गई। सालिस ने बता दिया नवाज शरीफ का खानदान सन 2000 से अपार्टमेंट्स का मालिक है। साबित हो गया साबिक वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और कौम से झूठ बोला। जाली बैंक अकाउंट्स में एक और बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया।
सिंध में तवानाई के मंसूबों में खिलाफ ज़ाब्ता फंड जारी किए गए। नूरियाबाद पावर कंपनी, सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मंसूबे में अरबों की खुर्द-बुर्द की गई। नैब रेफरेंस में मुराद अली शाह और अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर 17 मुल्जिमान भी नामजद। जाली अकाउंट्स रेफरेंस में डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की तलबी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सलीम मांडवीवाला को 4 फरवरी को बुला लिया। साबिक MD PIA एजाज हारून भी तलब। सलीम मांडवीवाला को किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में मुल्जिम नामजद किया गया। सलीम मांडवीवाला कहते हैं नैब रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, हर फोरम पर इदारे के खिलाफ एहतजाज होगा। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट रेफरेंस। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क कर ली। रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत ने दीगर मुल्जिमों को फर्द जुर्म के लिए 28 जनवरी को तलब कर लिया। तलबी के बावजूद पेश न होने पर नवाज शरीफ को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। वारंट गिरफ्तारी जारी होने और हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। पुलिस इंटेलिजेंस इदारे काम नहीं करते, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? हर जबरी गुमशुदगी के केस में JIT बनाई हुई है। लापता शहरी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी दाखिला पूरे पाकिस्तान का जिम्मेदार होता है। क्या बड़े ओहदों पर बैठकर मरात ही लेनी है? जो काम नहीं करता मुस्ताफी हो जाए। अगर इदारे कानून से मावरा हो गए तो फिर हर बंदा बंदूक उठाएगा। सिंध हुकूमत का खुद कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए का इमरजेंसी फंड कायम करने का फैसला। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं वफाक वैक्सीन हासिल करने में गैर मामूली ताखीर कर चुका है। इंसानी हुकूक कमीशन का सूबों और निजी इदारों को वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त देने पर इजहार तशवीश। HRCP का कहना है कि वैक्सीन फराहम करना वफाक का काम है। हुकूमत की पॉलिसीज अमीर नवाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हुई और अस्पतालों पर बोझ भी कम हुआ। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 11,055 हो गई। 24 घंटे में 1,800 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं इम्तिहानात के बगैर कोई बच्चा प्रोमोट नहीं होगा। तालीमी इदारों में सख्ती से SOPs पर अमल कराएंगे। नया तालीमी साल जून या अगस्त से शुरू होगा।